वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आइए आज के लेक्चर से रीड करना स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स के पार्ट 2 को, जिसका नाम है द चप्पल्स। यानी कि इस पार्ट में हमें अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है कि आखिर हमारे चैप्टर का नाम अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स क्यों रखा गया। आखिर ये जो गिफ्ट है चप्पल्स का, ये कौन रिसीव करने वाला है और ये गिफ्ट कौन देने वाला है। आइए इसे अच्छे से समझते हैं इसके पार्ट 2 में। अब तक इस चैप्टर का जो हमने पार्ट 1 पढ़ा, उसमें हमने देखा कि एक मृदु नाम की लड़की है जो कि अपने कजन से मिलने आती है उनके घर, जहां पर उनके कजन की मॉम है जिसका नाम है रुकुमनी आंटी। उनके साथ जो उसके कजन रहते हैं वो है रवि, मीना और लल्ली। रवि और मीना से तो हमारी मृदु अब तक मिल चुकी है और रवि उसको लेकर जाता है अपने बैकयार्ड में, जहां पर है एक बिल्ली जिसका नाम है महेंद्रन। और उस बिल्ली को लेकर जो हमारा रवि है वो बहुत सारी हिस्ट्री एक्सप्लेन कर देता है, लेकिन मृदु उसमें खास इंटरेस्ट नहीं दिखा दी। और पार्ट फर्स्ट के एंड में हमें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। हमारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो थोड़े से परेशान से हो गए क्योंकि आवाज बहुत ही अजीब सी थी, बहुत ही कानों में चुभने वाली आवाज थी। और यहाँ पर हमारा जो रवि है वो बताता है कि ये आवाज आ रही है लल्ली के वायलिन से, क्योंकि लल्ली के जो म्यूजिक मास्टर हैं वो उसे वायलिन सिखाने के लिए घर पर आए हुए हैं, लेकिन लल्ली खास वायलिन अच्छा नहीं बजा पाती, जिसकी वजह से बहुत ही गंदी आवाजें उसके वायलिन से आती हैं। तो अब देखते हैं कि पार्ट 2 क्या कहता है। Mridu crept up to the window. Lalli was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. तो यहाँ पर ये सब लोग जाते हैं विंडो के पास, जहाँ पर हमारी लल्ली अपना वायलिन प्रैक्टिस कर रही है। तो ये सब लोग बहुत ही धीरे धीरे क्रेप्ट करके आराम से स्लोली उस विंडो तक पहुँचते हैं और देखते हैं कि लल्ली उस विंडो से कुछ दूरी पर बैठी है। बहुत ही अजीब तरीके से उसने अपने वायलिन को ऑकवर्ड तरीके से पकड़ा हुआ है। उसकी जो एल्बोज हैं वो बाहर की तरफ जटिंग आउट है, यानी कि बाहर की तरफ अजीब तरीके से निकली हुई हैं, लेकिन उसकी आईज चमक रही हैं कंसंट्रेशन से। In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. और लल्ली के सामने ही बैठे हुए हैं म्यूजिक मास्टर, जिनकी मोस्टली बैक है विंडो की तरफ। वो इन सब बच्चों को नहीं देख पा रहे हैं। He had a bony figure, यानी कि वो काफी पतले हैं, काफी दुबले पतले से हैं। He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो उनका सिर है वो बॉल्ड है, यानी कि ऑलमोस्ट वो गंजे हैं, लेकिन कानों के आसपास कुछ ऑयल्ड ब्लैक हेयर हैं और पीछे उन्होंने ओल्ड फैशन टफ्ट बनाई हुई है, यानी कि एक चोटी सी बनाई हुई है। A gold chain gleamed around his leathery neck, and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे ये जो म्यूजिक मास्टर हैं जब ये वायलिन बजा रहे हैं तो यहाँ पर ये देख पा रहे हैं बच्चे कि उनके नेक में एक गोल्डन चेन है और इनकी जो नेक है इट इज क्वाइट लेदर्ड, यानी कि उसकी जो स्किन है वो काफी ड्राई सी है, काफी हार्श सी स्किन इनके नेक पे देखने को है। और साथ ही साथ इनके हाथ में एक डायमंड रिंग भी है और उस हाथ के साथ ही अपने वायलिन को बहुत अच्छे से बजा रहे हैं। A large foot stuck out from beneath his gold-bordered vesti edge, and he was beating time on the floor with a scrawny big toe. और यहाँ पर साथ ही साथ इनका एक लंबा सा पैर इनकी वेस्टी की एज से, वेस्टी होता है लुंगी, राइट, हमारे यहाँ पर लुंगी कहते हैं, तमिल में उसे वेस्टी कहा जाता है। और उस वेस्टी का एक गोल्डन बॉर्डर है, वहां से उसकी एज से इनका एक पैर बाहर निकला हुआ है और उस पैर से ये उसे बीट दे रहे हैं, राइट। ही वॉज बीटिंग टाइम, जैसे कहते हैं ना कि ताल देना जिसे कहते हैं, तो ये ताल दे रहे हैं अपने पैर से उसको जमीन पर मारते हुए। He played a few notes. Lully stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands. Right? तो यहाँ पर हमारा जो म्यूजिक मास्टर है वो बहुत ही अच्छे से कुछ नोट्स बजाते हैं और लल्ली जो है वो लड़खड़ा रही है, वो स्टम्बल कर रही है, उसको सही से बजाना नहीं आ रहा और इसी वजह से जो वायलिन है वो काफी हेल्पलेस और काफी अनहैप्पी दिखाई दे रहा है हमारे इस लल्ली के हाथों में। What a difference! The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. तो यहाँ पर हमारा रवि कह रहा है कि कितने अच्छे तरीके से हमारे जो म्यूजिक मास्टर हैं वो कितने अच्छे तरीके से नोट्स बजाते हैं और ऐसा लगता है मानो बिल्कुल धुन में उनके नोट्स सेटल हो गए हैं। It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along, as Ravi said. और कहते हैं कि बिल्कुल वैसे ही इनके नोट्स चल रहे हैं जैसे एक ट्रेन के जो टायर्स हैं वो कितने इजीली अपनी रेल्स में फिट हो जाते हैं और कितनी स्मूथली जो ट्रेन है वो चलती जाती है। बिल्कुल वैसे ही ये जो म्यूजिक मास्टर है, इनके नोट्स, इनका म्यूजिक बिल्कुल वैसे ही स्मूथली चलता है, राइट।
Mridu stared at that huge, beringed hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. और यहाँ पर जो मृदु है वो देखती है कितने effortlessly, कितने आसानी से जो म्यूजिक मास्टर है वो अपने हाथ को ऊपर और नीचे लेकर जाते हैं और वायलिन की स्टेम के ऊपर और नीचे लेकर जाते हैं और म्यूजिक वहां पर प्ले हो रहा है. स्क्वॉक, there was लल्ली derailing again. और तभी जब लल्ली अपनी कोशिश करती है म्यूजिक बजाने की, वायलिन बजाने की, तो फिर से ऐसा लगता है मानो जो ट्रेन है वो डीरेल हो गई है, अपने ट्रैक से उतर गई है, क्योंकि बहुत ही गंदी आवाज आती है. अम्मा came a wail from the gate. अम्मा ओ. यहां पर एकदम से एक आवाज सुनाई देती है जो कि बुला रही है अम्मा अम्मा ओ. गेट से एक आवाज आती है. Ravi, send that beggar away, cried his mother from the back veranda where she was chatting with Tapi. राइट तो यहां पर एकदम से रवि की मॉम की आवाज आती है. वो कहती हैं कि इस भिखारी को यहां से दूर भेज दो क्योंकि ये बहुत दिनों से हमारे घर आता जा रहा है. और यहां पर जो इसकी मॉम है वो बैक वरांडा में बैठी हुई थी तापी के साथ बातचीत करती हुई. He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from. पाती explained to तापी. तो यहाँ पर जो पाती है जो ग्रैंड मदर है वो बताती है तापी को कि ये जो भिखारी है ना ये पिछले एक हफ्ते से हर रोज हमारे घर भीख मांगने आता है और अब वक्त आ चुका है ये कोई नया घर ढूंढ ले भीख मांगने के लिए. मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट. अब जब रवि को कहा गया था कि इस बेगर को यहाँ से भगा दो तो रवि वहां जाता है उसे भगाने के लिए गेट तक और साथ ही साथ मृदु और मीना उसे फॉलो करती हैं. द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम. यहाँ पर हमारा जो बेगर है वो ऑलरेडी गार्डन के अंदर आ चुका है जो कि फ्रंट गेट के पास ही है. मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम मतलब काफी कंफर्टेबल हो गया है वो उस गार्डन में. कैसे? He had spread his upper clothes under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the ants to appear. और यहाँ पर इसने क्या कर लिया, कैसे कंफर्टेबल हुआ ये बैगर? इसने अपना जो अपर क्लोथ है, जो भी इसने ऊपर कपड़े पहने हुए थे अपर बॉडी पार्ट पर, वो इसने नीम के पेड़ के नीचे बिछा लिए हैं और वहां पर ये खुद बैठ गया है अपनी ट्रंक के साथ, उस पेड़ के साथ टेक लगाकर, जैसे कि ये एक छोटे से स्नूज लेने के लिए, एक छोटा सा नैप लेने के लिए बैठा हो जब तक कि एम्स आ रहे हैं. एम्स का मतलब होता है जो भी आप दान दक्षिणा किसी को देते हैं ना, किसी को भीख देते हैं बेसिकली, उसे हम एम्स बोलते हैं. राइट. अब यहां पर आ चुका है रवि और दोनों कजिन्स. तो यहां पर वो कहता है गो अवे सेड रवि स्टर्नली. रवि बहुत जोर से अच्छे तरीके से बोलता है यहां से चले जाओ, डांटते हुए सा कहता है. माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम. मेरी पाती, मेरी मॉम कह रही हैं कि यहां से जाओ, कोई नया घर ढूंढ लो भीख मांगने के लिए. The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. जो एकदम से ये बात सुनी बैगर ने तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी सी खुल गई और उसने सारे बच्चों को एक एक करके देखा. The ladies of this house, he said at last, in a voice choked with feeling, are very kind souls. तो यहाँ पर एकदम से जो बेचारा बैगर है जिसको यहाँ से जाने के लिए कह दिया गया है, वो आराम से बोलता है क्योंकि उसकी आवाज़ बिल्कुल चोक हो गई है इमोशन से. वो कहता है इस घर की जो लेडीज हैं वो तो बहुत ही काइंड हैं, वो तो बहुत ही अच्छी हैं. आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरोसिटी फॉर अ होल वीक. तो कहते हैं कि मैं जिंदा हूं. आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब है मैं जिंदा रह पाया हूं पूरे एक वीक तक क्योंकि वो बहुत जेनरस हैं, वो बहुत अच्छे से मुझे खाने के लिए और सब भीख और सब एम्स देती हैं, बहुत ही अच्छी हैं. आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे. मैं ये बात नहीं मान सकता कि वो कह रही हैं मुझे जाने के लिए यहाँ से. ही रेज्ड हिज वॉइस, अम्मा अम्मा ओ. Sad his wail might be, but it certainly wasn't feeble. वो बहुत जोर से चिल्लाता है अम्मा अम्मा ओ. उसकी आवाज में सैडनेस तो थी, दुख तो था, लेकिन वो बिल्कुल आवाज फीबल नहीं थी, यानी कि आवाज वीक नहीं थी, बहुत जोर से वो चिल्लाया था. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with beetle chewing. तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आवाज उसने इतनी जोर से चीख निकाली वो शायद उसकी बेली में, उसके पेट से कहीं स्टार्ट हुई थी, जो कि काफी विदर्ड थी. विदर्ड मतलब सूखी हुई बेली, यानी कि जो भूख से भरी हुई उसकी बेली थी, वहां से आवाज निकली और मुंह से बहुत जोर से बाहर आई. और जब ये आवाज बाहर निकली तो साथ ही साथ उसके कुछ बचे कुछ ऐसे दांत दिखाई दिए जो कि काफी ब्राउनिश हो गए थे क्योंकि वो हमेशा बीटल चबाता रहता था, यानी कि पान खाता रहता था. रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमनी. और जो रुकुमनी है वो कहती हैं इसे बता दो कि किचन में कुछ खाने के लिए नहीं बचा. एंड इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट. शी साउंडेड फेड अप. और वो परेशान हो चुकी हैं इस बेगर से और वो कहती हैं उसे अच्छे से समझा दो कि दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है. रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट टू ऑल द बेगर. राइट. तो यहाँ वो कहता है कि सब कुछ रवि को दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ी. उसकी जो रुकुमनी है उसने इतनी जोर से बोला था कि बेगर को सुनाई दे गया.
What his mother said had been easy for them all to hear there under the neem tree. उस नीम ट्री के अंडर जो हमारा बेगर बैठा हुआ था उसको आसानी से सबको सुनाई दे गया था. द बेगर सैट अप एंड साइड. जो बेगर है वो सीधा होकर बैठ गया और ऐसे साय किया उसने. I'll go, he said wearily. उसने दुख के साथ कहा हाँ हाँ जा रहा हूँ मैं. Only let me have a rest here under this tree. कुछ देर मुझे यहाँ आराम करने दो इस ट्री के नीचे. The sun is so hot, the tar has melted on the road. इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी धूप है कि जो टार है जिससे कि रोड बनाया जाता है वो पिघलने सा लगा है. My feet are already blistered. मेरी पैरों पे ऑलरेडी छाले हो चुके हैं. He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. उसने अपने पैर बाहर निकाल कर दिखाए और वहां पर बड़े बड़े से छाले हो चुके थे. I suppose he doesn't have the money to buy chappals, मृदु whispered to मीना रवि. तो यहाँ पर मीना और रवि को मृदु कहती है मुझे लगता है इसके पास चप्पल्स खरीदने के लिए पैसे नहीं है. Have you got an old pair in the house somewhere? तुम्हारे घर में कोई पुरानी चप्पल पड़ी हुई है? पड़ी है तो हम इसे दे देते हैं. आई डोंट नो सेड रवि. रवि कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता कोई पुरानी चप्पल पड़ी हो तो. माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट और आई हैव गिवन देम टू हिम. तो कहता है कि मेरे जो चप्पल हैं वो इसके पैरों में आ नहीं पाएंगे वरना मैं अपनी ही चप्पल इसे दे देता. एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीनाज. मृदु के पैर से भी बड़े इसके पैर हैं. मीना की चप्पल भी इसे नहीं आएगी. सबकी चप्पलें इसे छोटी हो जाएंगी. द बैगर वाज शेकिंग आउट ऑफ हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती. अब वो खड़ा हो चुका था बैगर. अपने अपर क्लोथ को शेक कर रहा है, झाड़ रहा है, मिट्टी हटा रहा है और अपनी धोती को टाइट कर रहा है. ही रेज्ड हिज आईज एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट. और वो बड़े डर से रोड की तरफ देखता है जो कि चमक रही है रोड इतनी ज्यादा गर्मी होने की वजह से. इसलिए ही इज क्वाइट स्कैर्ड क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी है उसके पैर जलने वाले हैं. He needs something on his feet, मीना said. मीना कहती है इसको पैरों में कुछ तो पहनाना ही पड़ेगा. Her big eyes filling, it's not fair. और उसकी आंखें भर आती हैं, काफी इमोशनल हो जाती है यहाँ पर मीना और कहती है कि ये फेयर नहीं है, ये ठीक नहीं है, हमें इसके पैरों में कुछ डलवाना चाहिए. said रवि. रवि कहता है चुप. आई एम थिंकिंग अबाउट इट. मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ. ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इजंट इट गोइंग टू हेल्प. तो यहाँ पर जो मीना है वो ब्लबर करती है, मुंह में बोलती है नहीं 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 ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, हमें कुछ करना होगा. इन 2 minutes he'll be frying his feet on that road. 2 मिनट में ही इसके तो पैर वहां पर जो रोड है जैसे ही वहां 2 मिनट ये चलेगा इसके पैर तो बिल्कुल जलने से लगेंगे. What he needs is a pair of chappals. जो इसे चाहिए वो क्या है? एक चप्पल्स का पैर. So where do we get them? हमें ये चप्पल का पेयर कहाँ से मिलेगा? Come, let's search the house. चलो घर में ढूंढते हैं. He pushed मृदु and मीना into the house. और रवि जो है मृदु और मीना को धक्का मार के घर के अंदर ले जाता है कि चलो चप्पल ढूंढते हैं, इस बेगर को देंगे. Just as she stepped into the veranda, मृदु's eyes fell on the old looking chappals she had noticed when she arrived. याद है चैप्टर की शुरुआत में मृदु को एक पुरानी सी काले कलर की चप्पल दिखी थी जो मिट्टी से भरी हुई थी, काफी ओल्ड फैशन सी चप्पल थी और काफी वॉर्न आउट चप्पल थी. उस चप्पल की तरफ हमारी मृदु का ध्यान जाता है. रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, हुज आर दोज? रवि वो देखो वो चप्पल किसकी है बताना जरा. रवि turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slippers. तो जो रवि है वो पीछे मुड़ता है और उन चप्पल की तरफ देखता है जो काफी शैबी थी, इन अ बैड कंडीशन थी लेकिन स्टिल वो भी स्टर्डी थी यानी कि मजबूत चप्पल थी. He beamed and nodded. उसके चेहरे पे एक मुस्कान सी आई और उसने सिर हिलाते हुए कहा There are just the right size. He said, picking them up. उसने वो चप्पल उठाते हुए कहा अरे ये तो बिल्कुल सही साइज की चप्पल है, इस बेगर को ये आ जाएंगी. मृदु एंड मीना followed him nervously back into the garden. और मीना और मृदु उसके पीछे गई रवि और रवि के पीछे भागने लगी वो भी जब रवि उस चप्पल को उठा के गार्डन की तरफ गया जहां पर बेगर प्रेजेंट था. Here, said रवि to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. उसने वो जो चप्पल है वो ओल्ड मैन यानी कि बेगर के सामने रख दी और कहा ये लो, wear these and don't come back. ये चप्पल पहनो और कभी वापस मत आना. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. यहाँ पर जो बेगर है वो बहुत जल्दी से अपने टाल को अपने कंधे पे टांगता है, जो अपने पैर हैं वो जल्दी से चप्पल में पहनता है और वहां से निकल जाता है और साथ ही साथ निकलते निकलते ममर करता जाता है एक ब्लेसिंग उन बच्चों के लिए, यानी कि अपने मुंह में अपने जो बच्चे हैं उन्हें एक ब्लेसिंग देता हुआ जाता है. In a minute, he had vanished around the corner of the street. और एक ही मिनट के अंदर ही अंदर वो बिल्कुल गायब ही हो गया, यानी कितनी जल्दी दूर से चला गया कि दिखना ही बंद हो गया सड़क पर. The music master came out of the house and took an unappropriative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. और तभी क्या होता है, जो लल्ली का म्यूजिक लेसन है वो खत्म हो गया है. अब जो म्यूजिक मास्टर हैं वो घर से बाहर आते हैं और तीनों बच्चों को देखते हैं कि वो इतने आराम से
ट्री के नीचे बैठकर मार्बल से कैसे खेल रहे हैं? बच्चे तो हमेशा शोर मचाते रहते हैं, इतनी शांति से कैसे बैठे हुए हैं? अजीब सा लगता है उसे। Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. अब वो वरांडा में अपनी चप्पल ढूंढता है जहां पर उसने अपनी चप्पल रखी थी। लल्ली, he called after a few moments, और कुछ ही मोमेंट्स के बाद वो आवाज मारता है लल्ली, राइट? शी हरिड अप टू हिम, और लल्ली वहां भागती हुई आती है। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर? आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर, राइट? यहाँ लल्ली को कहता है कि तुमने मेरी चप्पल देखी है? मुझे याद है मैंने अपनी चप्पल यहीं पर उतारी थी। इसका मतलब जो चप्पल बैगर को दे दी गई वो किसकी थी? वो है इस म्यूजिक मास्टर की चप्पल जो कि बैगर को दे दी गई है। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लल्ली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वेरांडा। जो यहाँ तीनों बच्चे हैं जिन्होंने ये काम कर दिया है, यानी कि चप्पल बैगर को दे दिया है, वो तीनों ही बच्चे लल्ली और म्यूजिक मास्टर को चप्पल ढूंढते हुए देख रहे हैं पूरे वरांडा में। He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. यहाँ पर हर जगह बहुत जल्दी जल्दी हर जगह चप्पल को ढूंढा जा रहा है। जो म्यूजिक मास्टर है वो क्राउच करते हैं, यानी कि नीचे की तरफ झुकते हैं फ्लावर पॉट्स के आसपास चेक करने के लिए। ब्रांड न्यू दे वर, और क्या कहते हैं? मेरी चप्पल बिल्कुल ब्रांड न्यू थी। लेकिन क्या वो ब्रांड न्यू थी? नहीं, वो तो बहुत ही घिसी पिटी पुरानी चप्पल थी। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम, मैं माउंट रोड तक गया था उन चप्पल को खरीदने के लिए। ही वेंट ऑन सेइंग, और क्या कहा उसने? दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फी, डू यू नो? और वो चप्पल इतनी महंगी थी कि तुम्हारे पूरी एक महीने की फीस उस चप्पल में लग गई थी। Soon Lily went in to tell her mother. रुकुमनी appeared looking harassed with Pati following her. तो यहाँ पर क्या होता है? लल्ली अंदर जाती है, अपनी मॉम को बताती है, रुक्मणी को बताती है, रुकुमनी बाहर आती हैं और साथ ही साथ पाती भी आ जाती है। और यहाँ पर दोनों ही काफी हैरान, काफी हैरान परेशान सी लग रही हैं, काफी ज्यादा शर्मिंदगी इन्हें महसूस हो रही है। Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door, worried Pati. जो पाती है वो कहती है कि कहाँ जा सकती है चप्पल? इतने सारे सामान बेचने वाले, कोई सब्जी वाला, कोई भिखारी, कोई कितने सारे लोग आते रहते हैं हमारे दरवाजे पर, क्या पता किसी ने चोरी ना कर ली हो। ये तो बहुत ही बुरी बात है। रुकुमनी caught sight of रवि, मृदु एंड मीना sitting under the tree, और तभी जो रुकुमनी है उनकी नजर जाती है रवि, मृदु और मीना पे जो कि ट्री के नीचे बैठे हैं। Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet, went on more slowly. Seen anyone lurking around in the veranda? तो यहाँ पर जैसी हमारी ये जो रुकुमनी है ये देखती है कि बच्चे बहुत ही शांति से बैठ रहे हैं, ये पहले कुछ और सवाल पूछना शुरू करती हैं। हैव यू चिल्ड्रन? क्या तुमने कुछ? लेकिन तभी अपने सवाल को चेंज कर देती हैं और कहती हैं कि तुमने आसपास किसी को लर्किंग करते हुए देखा, यानी कि आसपास भटकते हुए देखा है बरांडा में? अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, राइट? आईब्रोज के बीच में एक वी शेप लाइन आ गई थी, ऐसे वाली, राइट? उनका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो गया था जब टेंशन, जब गुस्से से होता है ना? अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लेजेंट माउथ। रुकुमनी वॉज एंग्री, और यहाँ पर जनरली क्या होता है, बहुत प्यार से बोलते हैं, लेकिन आज वो काफी हार्श तरीके से बोल रही हैं बिकॉज रुकुमनी वॉज एंग्री। थॉट मृदु विद अ शिवर, और मृदु को ये समझ में आया कि हाँ आज तो काफी गुस्से में है रुकुमनी। She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet, she tried to tell herself. और मृदु अपने मन में सोचती है कि अगर इन्हें पता होता कि वो बेचारा किन हालात में था, किस बुरे हालात में उसके पैर थे, तो ये इतना गुस्सा ना करती। Taking a deep breath, she cried, रुकुमनी, there was a beggar here. Poor thing, he had such boils on his feet. और यहाँ पर मृदु अब फाइनली बता देती है, क्या कहती है कि रुकुमनी देखो यहाँ पर एक भिखारी आया था, उसके बहुत ही बुरे हालात थे, उसके पैर बहुत बुरे हालात में थे और इसलिए हमने उसे चप्पल दे दी। ये बात अभी कही नहीं गई है। रुकुमनी पूछती है सो, सेड रुकुमनी ग्रिमली, बहुत ही गुस्से से रुकुमनी कहती है तो भिखारी आया था तो क्या? टर्निंग टू रवि, अब रवि से सवाल पूछा गया है। यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर, तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पल क्या उस भिखारी को दे दिया जो हर रोज यहाँ आता था? चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन्ड पाती, पाती कहती है ओहो आजकल के बच्चे भी ना पता नहीं क्या क्या करते हैं। अम्मा, didn't you tell me about the Karan who gave away everything he had, even his gold earrings? He was so kind and generous. तो यहाँ पर रवि जवाब देता है, अपनी मॉम को कहता है कि मम्मा आपने मुझे एक बार करण के बारे में नहीं बताया था जो कि कितना अच्छा था, जिसने अपने इवन गोल्ड इयररिंग्स भी ऐसे ही दान में दे दिए थे।
राइट मैंने भी बिल्कुल वैसा ही किया है। सिली स्नैप्ड रुकुमनी, एकदम से जो रुकुमनी है वो कहती है अरे बेवकूफ, करण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स, ही ओनली गिव अवे हिज ओन। करण किसी दूसरे इंसान की चीजें नहीं दे देता था दान में, सिर्फ अपनी ही चीजें दिया करता था। तो रवि कहता है बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, रवि रश्ड ब्रैशली ऑन। तो रवि भी अब थोड़ा सा गुस्से में थोड़ा जल्दी जल्दी से जवाब देता है कि अरे मेरी चप्पल थोड़ी उस भिखारी को आ जाती। एंड अम्मा इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। तो कहते कि अगर मेरी चप्पल उसे आ भी जाती तो अगर मैं चप्पल दे देता तो आपको कोई दिक्कत ना होती अम्मा। रवि सेड रुकुमनी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट, अभी के अभी अंदर चले जाओ, रुकुमनी रवि से कहती हैं बहुत ही ज्यादा गुस्से से। शी हरिड इनडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स। अब यहाँ पर क्या हुआ, अभी हमारी जो रुकुमनी है वो जल्दी से अंदर जाती हैं और एक बिल्कुल ही नई नवेली सी चप्पल जो कि गोपू मामा की है वो बाहर लेकर आती हैं। These should fit you, sir. Please put this on. I am so sorry. My son has been very naughty. तो यहाँ पर वो माफी मांगते हुए कहते हैं कि मैं अपने बेटे के लिए आपसे माफी मांगती हूँ कि ये लीजिए, आपको ये चप्पल आ जाएंगी, आप ये चप्पल पहन लीजिए। द म्यूजिक मास्टर्स आईज लिट अप। वो नई नवेली सी चप्पल देखकर जो म्यूजिक मास्टर की आंखें हैं वो तो चमक उठी, क्योंकि उसकी अपनी जो चप्पल थी वो तो बहुत पुरानी घिसी पिटी सी चप्पल थी जिसे वो बहुत अच्छी बता रहा था, राइट। अब उसे बिल्कुल ब्रांड न्यू चप्पल मिल गई है तो आंखें चमक उठी उसकी। ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी। यहाँ पर चालाकी दिखा रहा है हमारा म्यूजिक मास्टर। क्या कर रहा है, उसको चप्पल पसंद तो बहुत आई है, नई नवेली चप्पल मिल गई है, लेकिन वो ज्यादा हैप्पी नहीं दिख रहा ताकि सबको ऐसा लगे कि हाँ उसकी चप्पल काफी महंगी थी। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू, these days children have no respect for elders, what to do। हाँ चलो ठीक है, अब इसी से काम चलाना पड़ेगा। इस तरीके से बिहेव कर रहा है म्यूजिक मास्टर और कहता है कि आज करके चिल्ड्रन तो एल्डर्स की बिल्कुल रिस्पेक्ट करते ही नहीं है। अ हनुमान इनकारनेट, ओनली रामा कैन सेव सच अ नॉटी फेलो, रुकुमनीज आईज फ्लैश्ड। तो यहाँ पर ये जो म्यूजिक मास्टर है वो कहता है ये तो लगता है हनुमान, जो लॉर्ड हनुमान है जिसे हिंदू बहुत अच्छे से जानते होंगे, वो कहते हैं कि बिल्कुल हनुमान जैसा है, जैसे हनुमान जी नॉटी है ना, बिल्कुल वैसे ही इतना ज्यादा नॉटी है आपका बेटा, तो इसे तो कोई राम जैसा ही संभाल सकता है, लॉर्ड राम जैसा ही कोई संभाल सकता है इसे। रुकुमनीज आईज फ्लैश्ड, लेकिन तभी रुकुमनी की आईज थोड़ी सी चौंक सी गई, गुस्सा सा आ गया उन्हें। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, इवन अ होली मंकी। अब जो लॉर्ड हनुमान थे वो एक होली मंकी ही थे, लेकिन जो रवि की मॉम है जो कि रुकुमनी है, उन्हें यह पसंद नहीं आया कि म्यूजिक मास्टर उनके बेटे को एक मंकी बुलाए, चाहे वो होली मंकी ही क्यों ना हो। She stood stiff and straight by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. वो उसने कुछ नहीं बोला और चुपचाप बिल्कुल सीधा फ्रंट डोर पे खड़ी रही, और ऑब्वियसली वो ये चाहती थी कि ये जो म्यूजिक मास्टर है अब ये जल्दी से यहाँ से चला जाए, मेरे बेटे के बारे में फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। हर पेरेंट ना, स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं, खुद अपने बच्चों को जितना मर्जी डांट ले, लेकिन कोई उन्हें कुछ कह दे तो उन्हें पेरेंट्स को बर्दाश्त नहीं होता, और ऐसा ही रुकुमनी के साथ भी हुआ। When he had clattered off in his new chappals, she said, "Mridu, come in and have some tiffin." और जब वो वहां से जो म्यूजिक मास्टर है जब वो चला गया, क्लैटर्ड ऑफ यानी कि उसकी चप्पलों की आवाजें आनी बंद हो गई, काफी दूर निकल गया, तो वो मृदु को कहती है कि चलो अंदर चलो, हैव सम टिफिन यानी कि हैव सम लंच, कुछ खाना खा लो। Honestly, how do you children think of such things? जरा बताना तुम ये सब बातें कैसे सोच लेते हो, कैसे कर लेते हो। Thank God your गोपू मामा doesn't wear these chappals to work। अच्छा हुआ तुम्हारे गोपू मामा ये चप्पल काम पर नहीं पहन के चले जाते, इसलिए ये चप्पल घर पे पड़ी थी, तभी मैं ये चप्पल उस म्यूजिक मास्टर को दे पाई। As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh। और यहाँ पर जब ये हमारी रुकुमनी बच्चों के साथ अंदर जा रही हैं किचन की तरफ, तो बीच में हंसने लगती हैं और क्या कहती हैं, But is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home। लेकिन घर आते ही तो उनको इतनी जल्दी हो जाती है कि फटाफट से शूज उतारूं और चप्पल पहन लूं। What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? अब पता नहीं तुम्हारे मामा क्या ही कहेंगे जब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैंने उनकी चप्पल म्यूजिक मास्टर को दे दी है। और यही बात को सोचकर जो रुकुमनी है उन्हें हंसी आ जाती है, राइट स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। और इस चैप्टर में हमने बहुत सारी छोटी छोटी बातें देखी जो बहुत इंटरेस्टिंग थी, जहां से हमें समझ में आया कि छोटे छोटे इमोशंस कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में, राइट स्टूडेंट्स। अब हमने इस चैप्टर के जो दोनों पार्ट्स हैं उन्हें अच्छे से समझ तो लिया है, लेकिन चलिए एज अ होल इसकी पूरी स्टोरी को एक बार अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज कर लेते हैं, ताकि कहीं पर कोई मिसिंग लिंक रह गया हो तो वो अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको जो पूरी स्टोरी है वो भी आपके दिमाग में अच्छे से इंस्टॉल हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में और इस पूरी कहानी को अच्छे से रिवाइज करेंगे।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PU Stack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।